हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू डायरेक्शन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। अभी तक तो आप मुझे जान ही गए होंगे। मेरा नाम है वंश वर्मा और ये है सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2 को आज स्टार्ट करते हैं बाय डिकोडिंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब आप कहोगे सर आज से पहले तो ये वर्ड कभी सुना नहीं। अरे सुना तो है, 8th 9th क्लास में पढ़ रखा है। आज हम इसे दोबारा से रिविजिट करेंगे। तो पॉलिनोमियल बना है दो वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से। ठीक है, पॉली और नोमियल। सर ये तो हमें दिख ही रहा है, इनका मतलब बताओ। तो पॉली का मतलब ग्रीक में होता है मेनी, मतलब बहुत सारा, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का कलेक्टिव मतलब होता है मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि कंटेन करता है वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स आपको पता क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर दी अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड। वेरिएबल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फाबेट्स ए बी यू, कुछ भी हो सकता है। इनमें हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू एज द नेम सजेस्ट वेरी करती रहती है कंडीशन के हिसाब से, केस के हिसाब से। यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ठीक है, y की वैल्यू -5 भी हो सकती है, z की वैल्यू 1/7 भी हो सकती है, ठीक है, a की वैल्यू √5 भी हो सकती है। तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एज पर द कंडीशन, एज पर द केस। प्लस वेरिएबल्स के हमारे पास कुछ एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स जैसे कि x स्क्वायर, y स्क्वायर, a टू द पावर क्यूब, b टू द पावर 4। तो ऐसे भी हम वेरिएबल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स आर दी कांस्टेंट्स existing वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के जस्ट साथ प्रोडक्ट में जो भी कांस्टेंट्स यूज होते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं -7y², तो यहां पे -7 एज अ होल क्वांटिटी क्या हुआ? कोफिशिएंट। और किसका कोफिशिएंट हुआ? y² का। ठीक है जी। मैंने लिखा 1/√3 ऑफ x³, तो 1/√3 क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट्स हम सबको पता ही है क्या होते हैं, 1 2 -5 √3, मतलब कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो पॉलिनोमियल वेरिएबल्स विद एन एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय p ऑफ x। p का मतलब है पॉलिनोमियल और x का मतलब है कि जिस वेरिएबल में हम पॉलिनोमियल को बना रहे हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हुआ x² - x+1, ठीक है, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x। अगर मुझे y में पॉलिनोमियल बनाना तो सिंपल है, इस ब्रैकेट में x की जगह y को रिप्लेस कर दो, y+1। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। अब मैं आपको कहूं कि क्या सारे जिसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स यूज होते हैं वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा? नहीं। तो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक छोटी सी कंडीशन है कि जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू 100। ठीक है, तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट इन अ पॉलिनोमियल शुड बी अ होल नंबर, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, सिर्फ एक फंक्शन ऑफ एक्स बन के रह जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि क्या x² + 1 एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x क्या क्या एक्सपोनेंट है? दैट इज 2।
तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं -4x कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि -4/x प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो दोनों होल नंबर है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। अरे मासूम बच्चे, तेरा ध्यान किधर है, x की पावर -1 यहाँ है, ठीक है। x यहाँ पे ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में है, अगर मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है तो ये बन जाएगा -4(x⁻⁻1), ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। क्या -1 एक होल नंबर है? द आंसर इज नो। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? द आंसर इज नो। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या √2x प्लस एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो √2 आ गया, आपने कहा था कि होल नंबर जिस वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है सिर्फ वही पॉलिनोमियल होता है। तो क्या ये कोफिशिएंट पर भी लागू होता है या लेट से कांस्टेंट पर भी एप्लीकेबल होता है? तो द आंसर इज नो। कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रैशनल, इरेशनल, बस वो रियल नंबर होनी चाहिए। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं -4√x प्लस x⁻³ + 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? 1 देखो ठीक है कांस्टेंट हो गया, x⁻³ ठीक है जी होल नंबर है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर रूट एक होल नंबर हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम √x को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एज x⁻1/2। 1/2 तो ध्यान से देखो होल नंबर नहीं है, तो -4√x प्लस x³ + 1 एक पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल बनने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट एक होल नंबर होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं, सिर्फ एक फंक्शन बन के रह जाता है ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। ऑफ ए पॉलिनोमियल, degree of a polynomial is the highest exponential power of a variable in a polynomial। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपसे पूछा कि px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 1 की डिग्री क्या है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो द आंसर इज कि पॉलिनोमियल है, क्योंकि x⁻³ है होल नंबर, x² होल नंबर, प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल तो है। और इसकी डिग्री क्या हुई, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री हुई 3। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री इज इक्वल टू 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपसे पूछा कि मुझे पॉलिनोमियल एक मैं y वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज 1 - y², इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री, सर आपने कहा कि यहाँ पे y⁻1 तो प्रेजेंट नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पॉलिनोमियल है नहीं है। तो कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल पावर मिसिंग है वेरिएबल की तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस जो कंडीशन है मेन कि जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी हुई, दैट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ अ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, y, उसकी मैक्सिमम पावर कौन सी है 2, तो इसकी डिग्री हुई 2, ठीक है।
और जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री इज इक्वल टू होती है उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, इतना समझ में आई बात। अब देखते हैं डिग्री 1 का एक एग्जांपल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 बहुत सिंपल है। पी ऑफ जेड मैंने बनाया 1 माइनस जेड। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? द हाइएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट दैट इज जेड, उसकी पावर कितनी है? 1। सो डिग्री हुई इस पॉलिनोमियल की 1, पी जेड की डिग्री इज 1। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज 1, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री इज इक्वल टू 1 है उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी पॉलिनोमियल की डिग्री इज इक्वल टू 2 है उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 है उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 3 से ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम सिंपल पॉलिनोमियल ही कह देते हैं क्योंकि हमारे पास टर्म्स की कमी हो गई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल मतलब मल्टीपल टर्म्स, मेनी टर्म्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट सपोज मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया ऑफ वेरिएबल x दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब मैं एक काम करता हूं, लेट सपोज मुझे एक थोड़ी सी खुराफात आई कि सर अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डाल के देखूं, क्योंकि x तो वेरिएबल है तो x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो देखते क्या रिजल्ट आता है। मैंने डाला x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी 1 रिप्लेस हो जाएगा। इज इक्वल टू में करे तो x की जगह 1 डाला, 1 स्क्वायर आ गया, माइनस 1 प्लस 2, तो ये आंसर आया हमारे पास 2। ठीक है जी, बात सही होगी। अब मैंने देखा अगर मैं 2 डाल के देखूं तो x की जगह, तो मैंने x की जगह 2 रिप्लेस किया, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 4 माइनस 2 प्लस 2। मुझे प्लस माइनस बहुत अच्छी से आती है सर, क्या आया? 4। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि मैं ना कुछ नेगेटिव डाल के देखता हूं। p इज इक्वल टू -1 मैंने डाला, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 2। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां भी -1 +1 प्लस 2, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था कि एज पॉलिनोमियल्स कंटेन वेरिएबल, तो वेरिएबल में हम डिफरेंट वैल्यूज डाल के चेक कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, मैंने px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लिया था ना, मैं यहां पे इसको जरा -2 कर देता हूं। अब देखते हैं क्या मजा आता है। ठीक है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, इसमें x की वैल्यू मैंने डाली -1, तो मेरा क्या बन के आ गया? -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 -2, ये बना 1, ये बना +1, ये बना -2। इसमें तो आई गेस कोई शक नहीं होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 1 + 1 -2, 2 - 2, आंसर क्या आया? 0। p ऑफ -1 0 आ गया। तो सर ऐसे रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है, इसमें स्पेशल क्या है? तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यही टर्म है कि जब आप x की कोई वैल्यू डाल दो कांस्टेंट लेट k, और उस केस में p ऑफ x अगर 0 हो जाए तो k विल बी नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैंने किसी पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करके कोई कांस्टेंट वैल्यू डाली और उस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्लेस करके मेरा जो एक्सप्रेशन है वो मुझे रिजल्ट करता है वैल्यू 0, तो k विल बी नोन एज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि -1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -1 इज अ जीरो
ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं? ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7। अब मैं यहाँ पे कितने निकालने बैठूंगा? अब मुझे क्वेश्चन दे कि इसके जीरोस निकालो, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने जीरोस हैं? सो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन the degree of the polynomial। ठीक है, सो डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल। जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसकी डिग्री कितनी है? 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल हैं? 2। ठीक है, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस प्रेजेंट होंगे। एक हमें मिल गया -1। ठीक है, दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, या दोनों कैसे निकाल सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन अपने 8th और 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, एक बार दोबारा से समझते हैं। पहले ये चीज क्लियर होगी कि जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही जीरोस पॉसिबल है उस पॉलिनोमियल के। ठीक है जी, स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूंगा रिप्लाई करके। एंड आपको नोट्स भी पूरे चैप्टर के और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस क्वेश्चंस मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। आई होप कि ये आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन तब भी हम इसे जरा रिविजिट करते हैं और समझते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कोई कंपोजिट नंबर है, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। वो एक्सप्रेशन जो है वो यूनिक होगा। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी तरह से हम पॉलिनोमियल का भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, क्योंकि यही मेन है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी डिग्री 2 है। b की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। c की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल रीजन, अगर ये a 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो हमें अगर डिग्री इज इक्वल टू 2 चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो उसकी ये एक जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें इस मिडिल टर्म को, मान ली bx टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन करके प्लस bx बने। ठीक है, बीच वाली टर्म मिले विद दिस सिंबल, एंड उसे मल्टीप्लाई करके ax² इंटू c मिले। मैं समझाता हूं कैसे। मुझे bx को कुछ इन ऐसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, कोई भी ऑपरेशन करूं तो मुझे bx मिले दोबारा। और मैं अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करूं, लेट्स सपोज sx एंड tx, s और t कोई कांस्टेंट है, तो मुझे लेफ्ट और राइट टर्म का प्रोडक्ट मिले, ax² इंटू c मिल जाए विथ साइन। अब इसे समझते हैं कि करना कैसे एक्चुअल में। अब थ्योरेटिकल तो हो गया, अब एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, दैट इज x² माइनस 5x प्लस 6। इसका फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, आपको मिलेंगे पूरे 5 मार्क्स। ठीक है, तो आ जाओ पहले साथ में सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप है कि a और c को मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे अगर हम इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आती है 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही आएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे सेम टर्म आ जाती है। तो a की वैल्यू 1 हो गई।
ठीक है, b की वैल्यू हो गई -5 एंड c की वैल्यू हो गई +6। स्टेप 1 क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई a एंड c। ठीक है, ए और सी को मल्टीप्लाई किया तो आया 1 इंटू 6। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव भी कंसिडर करते, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 इंटू +1 इंटू +6 आया 6। ठीक है, अब हमें देखना है, स्टेप 2 है कि ए और सी को कितने वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं 6 को कैसे लिख सकता हूं, एज 6 इंटू 1 या 2 इंटू 3, या एक और वे है, पॉजिटिव नंबर है तो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स में सोचूंगा कि -2 इंटू -3 करके लिख सकता हूं। तो ये 3 वे हैं जैसे जिससे मैं +6 को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब मुझे ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन लगानी है और एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है इन तीनों में से कि उनका सम करके मैं यहाँ पे -5 ला पाऊं। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये मेरे 3 केसेस हैं, 3 ऑप्शंस है जिसको मैं सिलेक्ट करके अपनी फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। तो पहला ट्राई करते हैं। अगर मैं लिखूं +6 और +1, क्या मैं कुछ भी करके -5 बना सकता हूं? सिमिलरली क्या दो पॉजिटिव नंबर को मैं ऐड करके किसी तरह -5 बना सकता हूं, नेगेटिव नंबर बना सकता हूं? तो आंसर इज नो। तो हमारे पास ऑप्शन बचा -2 -3 का। और आप अगर देखो भी सही तो -2 प्लस ऑफ -3 मतलब कि दो नेगेटिव नंबर्स जिनका प्रोडक्ट एक पॉजिटिव नंबर आता है और उनको जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है -5, मतलब मिडिल टर्म। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड स्टेप कि मैं a इंटू सी के प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और कौन सा पेयर चूज करूं कि उनका सम लेके मैं मिडिल वाली टर्म बना पाऊं। तो वो आया -2 एंड -3। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पॉलिनोमियल था x² -5x + 6। ठीक है, -5x को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -2x -3x। ठीक है, इनका अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो आता है 6x² जो कि मल्टीप्लाई है ax² एंड c का। तो मैं px को लिख सकता हूं एज x² -3x -2x + 6। ठीक है जी, फर्दर में इसको यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं इन दोनों टर्म्स में से तो आएगा x और क्या बचा x -3। यहां से मैं -2 अगर कॉमन ले लूं तो बचा x -3। ठीक है, यहां से अगर मैं x -3 को कॉमन ले लूं दोनों में से, इसमें से और इस टर्म में से, तो आया x -3 इंटू x -2। तो ये होगी हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ px is equal to x² -5x + 6। 5 मार्क्स पूरे मिल गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल के जीरो क्या होंगे, तो आप ऐसे हिट एंड ट्रायल करके कितने मेथड्स निकाल सकते हो कि आप 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, -1 -2 -3, पता नहीं ऐसे कितने ट्रायल्स करोगे तब जाके आपको इसके जीरो मिलेंगे। तो इसका आसान मेथड है कि आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो इस वे में। अगर आपने इन्हें फैक्टराइज करके दो टर्म्स में बांट दिया, x -3 x -2, और अब इस इक्वेशन को जीरो को इक्वल कर दो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि x की वैल्यू k पर px की वैल्यू जीरो हो जाती है, और हमको पता है कि x -3 इंटू x -2 अब जीरो के इक्वल हो जाएगा, जो कि इसके ही फैक्टर है। x -2 px इज इक्वल टू में इसको हम लिख देंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, अब क्या कंडीशन बन सकती है कि x की वैल्यू क्या पुट करे कि ये इक्वेशन जीरो हो जाए। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 3 पुट कर, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली टर्म क्या बन गई, जीरो, और ये वाली टर्म बन गई 3 - 2। तो जीरो को हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे आ जाता है जीरो। तो x इज इक्वल टू 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 इंटू 2 - 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जीरो बन गया।
सो x is equal to 2 is again a factor of polynomial of this x variable x square minus 5x plus 6. अब इसको आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो. अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो क्या बन गया, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6. ये आपके पास बना 4 माइनस 10 प्लस 6. 4 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 10 0. ठीक है, x इज इक्वल टू 2 करने पे ये वाली टर्म 0 हो गई पूरी. तो 2 इज अ 0 ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब अगर आपने पुट किया सिमिलरली x इज इक्वल टू 3, तो अगर आप वेरीफाई करो तो ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6. ठीक है, ये बना हमारे पास 9 माइनस 15 प्लस 6. 9 और 6 को प्लस करोगे तो आया 15. 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0. हेंस 2 and 3 are the zeros of this polynomial x square minus 5x plus 6. इसी तरह से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का और उसका जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं. आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही. थैंक यू.